क्या लगता है? खुशी से आए है ना। जरूरी है कि परमेश्वर के भवन में जब अपन आते हैं खुशी से आए, क्योंकि खुशी क्या करता है, अपना दिल जो है वो खुला रहता है। जब दुख रहता है ना, दिल अपन एकदम कुछ सुन नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, है ना। जब दिल खुला है, मन खुला है, तब चीजें जो भी सिखाया जाता है वो सीखते भी है, खुले दिल से अपन स्तुति आराधना भी कर सकते हैं, है ना। तो जरूरी है हम लोग खुश हो गए। अभी ऐसा नहीं कि सबका जीवन है ना कि हर समय अपन खुश रह सकते हैं, दुख अभी आता है, परेशानी आती है, लेकिन जब आ रहे इस घर के अंदर है ना परमेश्वर से मिलने के लिए, ठीक है, तो वो सब जो है हल मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसको एक तरीके से अनदेखा करना है ना। परमेश्वर जानता है सबके दुख को, वो जानता है ना, लेकिन कुछ समय के लिए जो अपन उसको ये करते हैं, साइड में रखते हैं, और परमेश्वर का दुख होने के बाद भी मैं स्तुति आराधना पूरे क्या बोलते हैं आनंद के साथ खो जाऊंगा, है ना, फिर अपन करते स्तुति आराधना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर आना संडे के दिन पे सबको छुट्टी है ना, लेकिन फिर भी वो छुट्टी का समय आप कुछ और कर सकते थे, लेकिन आपका यहाँ पर आना दिखाता है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। जिस तरह से यीशु आपसे प्रेम करता है, सभी आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि नहीं? कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं, है ना। और ये बहुत जरूरी है, यीशु से प्रेम करना जरूरी है, ठीक है। आज के वचन में चलते तो तो आज का जो वचन है वो प्रभु भोज के ऊपर है, लॉर्ड सपर, होली कम्युनियन, ये बहुत सारे उसके नाम अलग अलग, लेकिन उसके बारे में आज अपन सीखेंगे, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, है ना, कुछ रहस्य सीखेंगे उसके कि क्या होता है प्रभु भोज, क्यों लेना है उसको, कब लेना है उसको, है ना, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है कि नहीं। तो प्रभु भोज एक ऐसा चीज है जो हर चर्च में होता है, हर एक कलीसिया में प्रभु भोज होता है ना। और उसको क्यों लिया जाता है, उसका क्या महत्व है ना, यीशु मसीह ने उसको क्यों स्थापित किया कि प्रभु भोज, है ना। सब एकदम लाइन से लगते हैं, कुछ कुछ चर्च में देखा होगा आपने, है ना, लाइन से खड़े होते हैं और सब फिर वो लेते हैं एकदम, है ना। कभी कभी मतलब जब हम छोटे थे हम लोग को डर लगता था, उसमें लिखा है कि उसको गलत रीति में नहीं लेना, तो हम लोग को डर लगता था कि उसको मैंने चबा लिया और भाई साहब गलत रीति से ले लिया, है ना। हालांकि उसका वो मतलब नहीं है ना, उसको वो मतलब नहीं कि उसको चबा के खाया या एक गुट में पहले पी लिया बाकी सब के रह गया, वो मतलब नहीं उसका, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं जिसका खुलासा आज अपन करेंगे, है ना। तो वचन से देखो, वचन से ही सब कुछ है, वचन के आधार पे अपन सीखेंगे, वचन के बाहर नहीं, वचन के बाहर इंसान के विचार बेकार, वेस्ट, वचन के अंदर ही सब कुछ दिया है। जैसे पास्टर ने बोला, ये वचन ऐसी चीज है जो पूरा है, कंप्लीट है, मतलब उसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। बस क्या है, जैसे कुछ पहेलियां होती थी, बच्चों के गेम्स होते हैं, ये ना, पहले ये आता है फिर ये, तो काफी बार उसको यहाँ पे, यहाँ से वहां, यहाँ से जोड़ के फिर वो पूरा चित्र बनता है, देखा ऐसे गेम्स, है ना। तो क्या होता है, वचन भी वैसा होता है, काफी बार इधर एक बात है, फिर तीसरे किताब में एक बात है, फिर पुराने नियम में एक बात है, तो नए नियम में एक बात है, तो उसको सबको जोड़ना वो जरूरी है ना। तो आज अपन जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपन सीखेंगे। कितने लोग तैयार है ना, तैयारी के साथ रहना, है ना। आज वचन जो है वो बहुत ही आपको मेरा विश्वास है कि अगर इस चीज को आप समझ ले, प्रभु भोज के महत्व को, प्रभु भोज के महत्व को, तो आपका जीवन सही में बदल जाए। बहुत ही जरूरी चीज है प्रभु भोज। तो प्रभु भोज देखो, सबसे पहले यीशु मसीह 30 साल के थे जब उन्होंने सेवकाई शुरू करी, राइट, 30 साल के थे, और उन्होंने सेवकाई 3 से 3.5 साल तक करी। जब 30 साल के थे तब यूहन्ना की जब बपतिस्मा कर रहा था वहां पे गए, और उससे सफर शुरू हुआ। उस समय से शिष्य आए, है ना, उन्होंने शिष्य उन्होंने इकट्ठा करने शुरू किए, तो शिष्य उनके साथ 3-3.5 साल तक थे। तो वो समय इतना अद्भुत समय था उन शिष्यों के लिए, क्योंकि उन्होंने हर रोज कुछ नया देखा। आज क्या होने वाला है, आज 5000 लोगों को खिलाया, कल पता नहीं क्या करेंगे यीशु मसीह, अद्भुत ही कर दिया आज तो। कल फिर देखा, और यीशु मसीह तो पानी में चल रहा है, परसों क्या करेंगे यीशु मसीह, मुर्दों को जिला दिया, अभी और क्या बाकी है,
मतलब वो उन शिष्यों के लिए हर रोज एक नया था, है ना, एक अनुभव था कि आज कुछ तो मजा आने वाला है, आज कुछ तो बढ़िया होने वाला है ना। और यूहन्ना की किताब के आखिरी इसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह के इतने काम हैं, अपन जो जानते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने काम है कि दुनिया की सारी किताबें वो भी कम पड़ जाएगी लिखने के लिए। सोचो 3.5 साल के अंदर एक इंसान ने इतने अद्भुत काम किए कि मतलब बुक्स खत्म हो जाएंगी भाई लिखते लिखते। मतलब इतना अद्भुत है अपना परमेश्वर, है ना। तो यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है कि उसने ये क्यों किया, क्या किया। अभी देखो ये क्या है कि जब इंसान का आखिरी समय जो है, कोई भी अगर बुद्धिमान इंसान है तो उसको पता है कि उसके पास कम समय बाकी है। अगर मालूम पड़ गया कि हाँ डॉक्टर ने बोल दिया आपके पास 3 साल है या 3 महीने जो भी है, उससे ज्यादा आप शायद नहीं जी पाओगे, तो वो इंसान क्या करेगा, ऐसा नहीं कि उसका जीवन बर्बाद करेगा, वो क्या करेगा, पूरे जीवन में सबसे जरूरी काम है वो सारे करेगा, सारे वो जरूरी काम ही करेगा, है ना। और यीशु मसीह ने, आप देखो कहीं पे भी नहीं, पूरा 3.5 साल तक नहीं, ये प्रभु भोज के बारे में बात की है, लेकिन सबसे आखिरी पल में जब थे, आखिरी उनका जीवन, इस धरती का जीवन, है ना, जब इस धरती पे जीवित थे, सबसे आखिरी में ये प्रभु भोज को लाए, सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में। कभी सुना है, देखो सबने पिक्चर देखो, सुना होगा ना कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी, बताओ भाई, मेरा आखिरी इच्छा है। और वो करते भी, रखते भी, सिर्फ अपने ही नहीं बाकी भी लोग रखते हैं, मानते भी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। फांसी देने से पहले पूछते हैं कि भाई क्या है, क्या खाना है, चिकन मटन मटन बताओ, ये अभी बताओ, है ना, आखिरी इच्छा। उसी तरह यीशु मसीह की आखिरी इच्छा क्या थी, प्रभु भोज, ये करो मेरी याद में, मेरी याद में तुम ये करो, प्रभु भोज करो, है ना, एक दूसरे के साथ मिलो और प्रीति भोज, प्रभु भोज वो स्थापित किया। वो आखिरी इच्छा है यीशु मसीह की अपने शिष्यों के लिए, है कि नहीं। तो बहुत जरूरी है अपने को ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रभु भोज, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर की जब इस धरती पे थे वो आखिरी इच्छा है कि नहीं। तो करना जरूरी है, उसके पहले अपन समझेंगे कि क्यों करना है। बस सब लोग कर रहे इसलिए नहीं करना है कि नहीं। भेड़ चाल वाला चर्च नहीं है ये, ऐसे बहुत अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे सच्चाई, यहाँ पे क्यों करना है, कब करना है, ये सारी गहरी बातें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। भेड़ चाल नहीं चलना है बस क्योंकि 10 लोग जा रहे हैं, हजारों की भीड़ जा रही है, इसलिए अपन भी लगे लाइन में, है ना। भले आप अकेले हो लाइन में चलेगा, लेकिन सच्चाई का साथ में, हमेशा सच्चाई ढूंढो। बाइबल में सारे जवाब है, ठीक है। तो चलते आज अपन बाइबल में, 1 मिनट तो जैसे अपन जानते हैं प्रभु भोज में 2 चीजें होती है, एक होती है रोटी और दूसरा होता है साग रस, है ना। तो उसको प्याला बोला है सब जगह, रोटी और प्याला, ठीक है। तो यीशु मसीह इनके बारे में क्या बोलते हैं वो आज अपन समझेंगे, उसके बाद ही तो ले सकते हैं। पहले समझना जरूरी कि वो है क्या, वो चीज है कि नहीं। अपन ने बहुत, मैंने ऐसे देखा है, मतलब मैं बहुत दुख से भर जाता हूँ। बहुत सारे लोग जो है मतलब लेते तो है बपतिस्मा, मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो देखा है मैंने, बपतिस्मा लेते, सब लेते हैं, है ना, और उसमें भी लग जाते हैं प्रभु भोज के लाइन में। और मैं जानता हूँ कि उनका जीवन सही नहीं, वो बस ले रहे हैं क्योंकि अभी परमिशन मिला है लेने का, अभी लाइसेंस मिला है, तब जाके वो बस ले रहे हैं एक रीति के अनुसार। रीति के अनुसार कुछ भी करोगे, मैं सही बता रहा हूँ, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, वचन, कोई भी चीज आप बस रीति के अनुसार करोगे तो वो असर नहीं करेगी, तो वो असर नहीं करेगी। आत्मिक दुनिया बुद्धि से चलती है और समझ से चलती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये कोई मंत्र तंत्र फूटा ढूंढा ये सब बोल गया तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है। आत्मिक दुनिया, परमेश्वर की दुनिया, वहां पे अपने को पता होना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं और समझ के साथ उसको करना है। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। बस यीशु मसीह का नाम कहीं पे भी ठोक दो, यीशु मसीह का लहू काम नहीं करता है। पता होना चाहिए कहां पे लहू लगता है और कहां पे नाम लगता है।
हर जगह पे नाम नहीं चलता और हर जगह पे लहू नहीं चलता, है ना। ऐसे काम नहीं होते आप में। ये सब गहरी बात है। हम सबको एक तरीके से जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरे को ये जानना है, मुझे पता होना ही चाहिए ये अलग क्यों है। दोनों साथ में यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के लहू लगा लिए लोग। मैं देखा काफी बार यीशु मसीह के लहू से हम ढापते हैं, पर पता है कहाँ है लिखा ये और क्यों लिखा है ये। ढापने से क्या होता है? यीशु मसीह का लहू कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे नहीं करता है। हर जगह पे यीशु मसीह का लहू काम नहीं करता। यीशु मसीह का लहू ज्योति में काम करता है ना। यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:7 में क्या लिखा? अगर तुम ज्योति में चलो, है ना, और संगति रखो, तब यीशु का लहू तुमको साफ करते रहेगा। ज्योति में काम करता है। अंधकार का जीवन है और मैं यीशु मसीह के लहू से ढापता हूं अपने आप को, मेरे घर को ढापता हूं, मेरे सब कुछ को ढापता हूं और हम एकदम बढ़िया चलेंगे। नहीं काम करेगा भाई। ज्योति में हो तो काम करेगा, है कि नहीं? अंधेरे में काम नहीं करता लहू, है ना। ऐसे बहुत सारे रहस्यमय बातें हैं जो पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है ना। इसलिए बुद्धि और समझ मांगना जरूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे को सब आता है, कभी भी नहीं सोचना, कभी भी नहीं। हमेशा बी अ स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब क्या मतलब? छात्र। हमेशा छात्र रहो। कभी भी शिक्षक बनने की कोशिश मत करो खुदा के सामने। हमेशा खुदा तू बता, है ना। एजकेल को लेके गया परमेश्वर उस हड्डियों के सामने, है ना। पूछता क्या करना चाहिए इसका, है ना। खुदा तू बता, तू जानता है, तू ही बता सकता है मुझे, मैं क्या बताऊं, है ना। हमेशा बी अ स्टूडेंट, हमेशा एक छात्र रहो। अभी शिक्षक मत बनो खुदा के सामने, तो उसको बिल्कुल नहीं बनो। अपने को पता होना चाहिए कहाँ पे मुंह खोलना है, कहाँ पे नहीं खोलना है। नहीं तो सबके सामने अगर अपन ने खोल लिया और वहां पे शिक्षक बैठा, अच्छा बेटा ये है ना। तो जरूरी है आज अपन सीखेंगे प्रभु भोज के बारे में कि आखिरी इच्छा परमेश्वर की, उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो अपन निकालेंगे यूहन्ना 6 उसका 25 से 27 पढ़ेंगे। यूहन्ना का 6वां अध्याय या जॉन चैप्टर 6 वर्स 25 से 27, 25 से 27, है ना। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यस, 27 पढ़ लिया। 27 नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यस, देखो इसमें होता क्या है, मैं अभी देखो अपन पूरा नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा अध्याय ये, है ना। तो कुछ कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मैं समझाता हूँ संदर्भों के साथ। होता क्या है कि यीशु मसीह कुछ समय पहले ही, है ना, एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दूर दूर से लोग गांव गांव सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आते हैं, है ना। और यीशु मसीह के पीछे आते हैं तो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह जो प्रचार करते हैं बहुत समय लग जाता है, शाम हो जाती है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, शिष्य बोलते हैं इनको भेज दो, खाना पीना कहाँ से करेंगे भाई, आसपास कोई गांव नहीं है, घर तक जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, कहाँ पे रुकेंगे, बीवी है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चे भी है ना। तो यीशु मसीह बोलते तुम खिलाओ उनको, क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको, तुम खिलाओ। यीशु मसीह क्या सोचते, मतलब वो शिष्य भी सोचते होंगे यार ये क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई बैंक अकाउंट है कोई बड़ा सा एकदम हम लोग खिलाए सबको, है ना। तो अपने को वो चमत्कार पता है, यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया। 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, महिलाएं और बच्चों को जोड़ के 10 के ऊपर हो सकता है संख्या, है कि नहीं। तो यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया और उसके बाद फिर वो नाव से किसी और जगह पे गए, है ना। लोग जो है जिन्होंने खाया, कुछ लोग मजा आ गया उनको, है ना, खाया उन्होंने। और फिर यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते गए, अरे कहाँ है यीशु मसीह, कहाँ यीशु। फिर एक जगह पे उनको मालूम पड़ता कि वहां पे है, तो वो सब वहां पे जाते हैं, है ना। और यीशु मसीह को पूछते हैं कहाँ थे तुम, हम ढूंढ रहे सब जगह। यीशु मसीह लेकिन क्या बोलते उनको, तुम चिन्ह चमत्कार के कारण नहीं आए, तुम क्यों आए, मुफ्त की रोटी खाने आए, फ्री का भोजन खाने आए, तुम लंगर में आए तुम। यीशु मसीह
को चिंता नहीं है कि उनको हर्ट हो। ये काफी बार सच्चाई जो है कड़वी रहती है, सच्चाई जो है वो कड़वी रहती है ना। तो इसीलिए चर्च में बहुत सारे सच्चाई नहीं प्रचार करते। क्या प्रचार करते हैं? जो अच्छा लगे सुनने के लिए। किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए भाई, नहीं तो अगली बार से गायब आएंगे नहीं लोग, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं होता, मैं एकदम सही से बताऊंगा। यहाँ पे सच्चाई प्रचार होगी, थोड़ा ठेस लगेगी, लेकिन अपन ने लास्ट टाइम जो वुमेन्स मीटिंग था, है ना, जो काफी सारे माताएं और आंटी लोग थे, बहन लोग थे, है ना, तो उसमें अपन ने क्या सीखा कि बुरा जैसे इंसान को ठेस पहुंचती, बुरा लगता है, वो क्या करता है? चमत्कार को रोक देता है ना। तो बुरा नहीं लगना चाहिए। यीशु मसीह ने तो कुत्ता भी बोल दिया था एक को। फरीसियों को क्या बोलते थे यीशु मसीह? ए सांपों के बिल्लो, ए सांपों के बिल्लो। पतरस को प्रभु ने शैतान बोल दिया। अगर ये पतरस सोचा अरे मैं शैतान हूँ भाई, यही बचा है जीवन में, बीवी को छोड़ के आया हूँ मैं, अब मेरे को शैतान बना दिया। ऐसा नहीं होता है ना। बुरा जिसको लगता है वो कभी भी, मैं सही बता रहा हूँ, वो कभी भी सीखता भी नहीं है और आगे नहीं बढ़ता है ना। बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ बोले भाई, जो बोलना बोलो, मुझे मतलब है उद्धार से, मुझे मतलब है आगे जाने से, सीखने से, लेकिन तभी जाके चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यीशु मसीह सीधा सही सटाक बोलते, भाई तुम आए हैं फ्री मुफ्त का खाना खाने, तुमको कोई चमत्कार से मतलब नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग जो है चर्च ढूंढते हैं इसके लिए जहाँ पे बड़ी सी कलीसिया हो, बड़ा सा घंटा टांग टांग बजे, है कि नहीं। हर एक का मकसद अलग रहता है कि नहीं। जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे मिलता होगा संडे को अलग भोजन, है ना, क्योंकि बिना अगर वो रखा नहीं तो अधिकतर लोग आएंगे भी नहीं, है कि नहीं बेटी? तो ऐसे इसमें आप सोचो जाना है कि नहीं। जैसे देखिए, जब अगर आप होटल में जाते हो किसी में, है ना, आप चाहते हो कि वहां पे खाना अच्छा मिले और आपका पेट भरे, है ना। आप कभी भी, अपने को पता है कि ये होटल में खाना अच्छा नहीं मिलता, आप जाओगे क्या? नहीं जाएंगे कोई भी। अपने को पता है कि अपने को अच्छा खाना, अगर पैसे दे रहा हूं मैं तो मेरे को अच्छा चाहिए, है ना। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे इस जगह पे, तो उम्मीद लेके आओ कि अच्छा खाना मिले। क्या उम्मीद रखो कि आत्मा में आपको अच्छा खाना मिले। अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इस भवन का इंसान, इस भवन का एक तरीके से निरादर होगा। तो जरूरी है, इस भवन में अच्छा खाना मिलना जरूरी है। आत्मिक भोजन, वचन की गहरी बातें मिलना जरूरी है ना। तो ऐसे ऐसी मंडली को ढूंढो, अपने को आपको मिली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो है वहां पे, जब पूना में रहते हैं, हम लोग बहुत सारे चर्चेस घूम चुके हैं और इसलिए हम लोग छोड़ते हैं कुछ ही दिन के अंदर, क्योंकि जब वहां से आते घर पे ऐसा लगता है हमसे एनर्जी निकल गई। मतलब हमारा विश्वास ऐसा रहता तो ऐसे होके आते हैं एकदम, मतलब मर गए, कुछ रहा ही नहीं अंदर। हमको जब आते चर्च के बाहर तो ऐसा होना चाहिए एकदम, लेकिन जब कुछ चर्च से अपन बाहर आते ब्रदर ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अपने को भरना चाहिए। अगर सही भोजन खाया तो ताकत आना चाहिए, गलत भोजन खाया तो वही हाल होगा, है ना। तो सही भोजन मिलना जरूरी है ना। यीशु मसीह क्या बोलते, लेकिन यहाँ पे 27 में, एक बार फिर से पढ़ेंगे 27। भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यस, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि वो भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो पेट का है। आज खाया, कल सुबह गायब। क्या है यार, इंसान उसी के लिए जीता है ना। अपन काम करते हैं, कमाई करते हैं, धंधा करते हैं, जो भी अपन सब करते हैं कि नहीं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? इसको पालने के लिए। कोई ऐसा है क्या कि मुफ्त में काम करता है? कोई नहीं ऐसा को मुफ्त में काम करता है ना। यीशु मसीह ये नहीं बोले कि काम नहीं करता है ना, गलत नहीं लेना उसको। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि परिश्रम जो है वो आत्मिक भोजन के लिए करो। कहाँ पे मिल रहा है आत्मिक भोजन? कहाँ पे सच्चाई से प्रचार हो रहा है ना। बस हालेलुया जोर से चिल्लाओ, कोई भी इसमें
और वचन का मतलब वचन की गहराई नहीं बताओ, लेकिन बहुत जोर 2-2 मिनट में हालेलुया, यीशु मसीह की जय बोलो, ताली बजाओ। ये परफॉर्मेंस है, ये क्या है? दिखावी चीज, ताकि लोग आ गई भाई, एनर्जी आ गई। दिखावा सब मतलब एक समय के लिए ठीक लगता है, जब आप बढ़ते हो ना तब ये काम नहीं करता, तभी मजा नहीं आता इसमें। कुछ समय के लिए ठीक लगता है ना। बढ़ने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, दूध कुछ समय के लिए ठीक है, बढ़ते हैं तो अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, तब जाके आत्मा में जाना है, तंदुरुस्ती आएगी, है ना। अच्छा भोजन खाएंगे तो बाल अच्छे रहते हैं, त्वचा अच्छी रहती है कि नहीं। जो अच्छा नहीं खाते फिर ये और बढ़ता है कि नहीं, या फिर बाल गिरते हैं, या फिर उम्र से पहले क्या क्या होता है, झुर्रियां आती है, काले हो जाते हैं, है ना। तो अच्छा भोजन जो खाता है वचन का, वो आत्मा में भी मजबूत होता है। उसको पता रहता है कि क्या प्रार्थना करनी है, उसको पता रहता है कि कहां पे नहीं करनी है ना। ये सारी चीजें अगर आप सही भोजन खाओगे तो ही पवित्र आत्मा उस भोजन पे काम करेगा। जब भोजन ही नहीं खिला रहे आत्मा को, पवित्र आत्मा के पास काम ही नहीं है, काम ही नहीं। वो क्या अगुवाई करेगा? हाँ पवित्र आत्मा अगुवाई कर, भर दे मेरे को, भर काहे के लिए भर दे? टीवी देखने के लिए? क्या करना भर गया? अगर मकसद वही है कि घर जाके मस्त पैर ऊपर करके मोबाइल को लगाना है, तो काहे के लिए भर दे? परमेश्वर जो भी करता है मकसद से करता है ना। मकसद भर रहे हो उसका इस्तेमाल करो, जीवन में उसको अपनाओ, अप्लाई करो, लेकिन तब जाके काम होता है। बस वचन सुनना, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अच्छा भोजन है ना, उससे वही सिखा सकते हैं। उस समय पे फरीसी लोग भी सिखाते थे, वो तो सिखाने वाले ही है। फरीसी लोग बाइबल कॉलेज है कि नहीं, वो तो पूरा एकदम सर्टिफिकेट लेके आए हैं, लेकिन वो सिखा नहीं पा रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे, रहस्य चीजों की गहराई समझ नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ यीशु ही समझा सकते हैं। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइबल कॉलेज जाना गलत है या फिर ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। असली शिक्षक अगर कोई है तो वो यीशु मसीह। जब तक आप खुद यीशु के पास नहीं जाते हैं, तब तक आप कितना भी सुन लो, कितना भी मैसेज प्रचार सुन लो, कितना भी क्या बोलते हैं उसको, बाइबल कॉलेज डिग्री, सर्टिफिकेट, डॉक्टरेट, रेवरेंट, जो भी बिशप जो लगाना है लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यीशु के पास नहीं जाते, पवित्र आत्मा नहीं सिखाएगा आपको 100%। ये गहरी बातें है भाई, ये बातें जो है ये इसके अंदर से ही रहस्य निकलेगा। और रहस्य जो है क्या बोलते हैं, सत्य जो है ना, वो रहस्य तब खुलेगा और तब आजादी मिलेगी। आजादी ऐसी नहीं मिलती है ना, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जो भी प्रॉब्लम से आजादी ऐसी नहीं मिलती है। रहस्य समझना जरूरी है इस बाइबल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अपन अभी पढ़ेंगे 35वीं आयत पढ़ेंगे प्लीज, उसी अध्याय का यूहन्ना 6:35, ठीक है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यस, यीशु मसीह क्या बोलते हैं यहाँ पे? जीवन की रोटी मैं हूँ। अभी इस पे थोड़ा सा रुकते हैं, है ना। ये खाना है भाई, खाना डाल तो निकलने का नहीं, थोड़ा चबाने का, थोड़ा समय चबाने का बेटी, थोड़ा चबाने, थोड़ा टाइम देने का। तुरंत न्यूज़पेपर की तरह चलो अगला बंदा क्या है, ऐसा नहीं पढ़ना। अरे आज खत्म करना ही मेरे को एक अध्याय। अरे तो क्या पढ़ लिया तुमने? तो निकल लिया, पढ़ा नहीं, वो तो निकल लिया। निकलता कौन है? वो निकलता है, अपना काम निकलना नहीं है। आराम से, कोई जल्दी है क्या? आराम से चबा के खाओ, तब जाके वो रस मिलेगा उसको, है ना। तो पहला क्या है, पहली चीज क्या लिखा है? जीवन की रोटी। अभी रोटी को इंग्लिश में ब्रेड लिखा है ना। अभी का कुछ आपको शायद पता होगा कि ब्रेड अभी अलग अलग टाइप के आते हैं, मतलब बहुत अभी मिल्क ब्रेड, दूध का ब्रेड निकलने लग गया, है ना। लहसुन का ब्रेड निकलने लगा है, जिसमें लहसुन का फ्लेवर आता है, मतलब स्वाद आता है। इतने सारे ये निकलने लग गए अलग अलग, है कि नहीं। अभी ये लेकिन जीवन की रोटी है, मतलब जब इसको खाओगे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। मतलब क्या अपन मरे हुए क्या?
जो नहीं खाता वो मर गया है, जो नहीं खाता वो लाश है क्या? है? जीवन मिलेगा मतलब क्या? देखो जीते तो सब है, लेकिन अधिकतर लोग जो वचन नहीं खाते हैं वो क्या करते हैं? वो सांस ले रहे हैं, वो बस सांस ले रहे हैं। सांस, जिस तरह से एक पेशेंट हॉस्पिटल में सांस ले रहा है बस सांस ले, सांस वेंटिलेटर पे जिंदा है, मतलब वो लगा है पंप जो भी है ना, उस पे जिंदा है। क्या वो जी रहा है? नहीं जी रहा है, वो बस सांस ले रहा है। उसी तरह बहुत सारे मसीह है दुर्दैवी, मतलब गलत उस स्थिति में है ना। जीना मतलब क्या? जीना मतलब विश्वास करके यीशु का जीवन जीना। विश्वास तो किया, लेकिन उसका जीवन, उसका जीवन, वो किस तरह से बात करता था, वो किस तरह से चलता था, वो किस तरह से काम करता था, ये सारी चीजें यीशु ने कहा कि आपके जीवन से भी होना चाहिए, तब जाके जीवन है भाई। ये आसान, ये क्या बोलते हैं, साधारण, ऑर्डिनरी साधारण जीवन नहीं है अपना। अगर आपको लग रहा है एक दूसरे धर्म से आके अपन ये धर्म में आ गए और कुछ नहीं, वही के वही उधर वो करते थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोई मतलब नहीं होगा। ये इसमें आने के बाद जीवन अलग होना चाहिए। ये सब करो यस, बट जीवन बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। यीशु का जीवन साधारण था? बिल्कुल नहीं। शिष्यों का जीवन साधारण था? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका और मेरा जीवन साधारण कभी नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ काम, हर दिन कुछ गवाही, हर दिन कुछ ना कुछ होना जरूरी है, है ना। सुपर नेचुरल मतलब अद्भुत अलौकिक जीवन, वो अपना अपना हिस्सा है। वो जीवन देने के लिए आए। मैं आया हूं जीवन देने। जीवन देने मतलब ये नहीं है कि अनंत काल का जीवन है, लेकिन यीशु मसीह का जीवन जो कि एक अद्भुत जीवन था, अद्भुत जीवन, अद्भुत जीवन। ये अपन जो अपन जीते हैं ना, बहुत एकदम क्या बोलते हैं, जिस तरह से पिंजरे में है वैसे जीते। पिंजरे में कैसे जीते? वो छोटा सा ये रहता है ना पंछी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से। उसका जीवन इतना ही है, उसका जीवन इतना ही सीमित है। इतना सीमित नहीं होना है। यहाँ पे आप सीख रहे हो, उसको इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो अपने जीवन में, और उसके बाद दूसरे जीवन, है ना। आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए, आग। जब सही आप खाना खाते हो ना, एक एनर्जी आती है। आप चुप नहीं बैठ सकते, एक जगह पे रुक ही नहीं सकते। जिससे मिले उससे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द नहीं आते कोई बात नहीं, खुदा है शब्द डालने के लिए, है ना। लेकिन वो कब आएगा? सही भोजन, सही भोजन खाने से, है ना। तो जरूरी है कि अपन ये सीखे। देखो यीशु मसीह बोलते जीवन की रोटी, तो वो जीवन क्या है? वो नहीं है कि मतलब साधारण जीवन, ना ना। जीवन मतलब वो आत्मा, और आत्मा और जीवन का एक संबंध है। आत्मा के कारण अपने को जीवन है। अपन बोलते ना कोई मर गया मतलब कैसा मन पड़े, मर गया बस लेटा, इसका मतलब मर गया? जी नहीं, लेटा इसमें मर गया नहीं, उसके अंदर से आत्मा निकल गई है। आत्मा ही जीवन है, आत्मा में जीवन है ना। उस आत्मा को खिलाना जरूरी है कि नहीं? उस आत्मा, बहुत लोग अपने को लगता है कि अपन शरीर है। अपन शरीर नहीं है भाई, अपन शरीर नहीं है। शरीर दिखता है अपने को, ये सब जो है अपने को बॉडीज, शरीर दिखते हैं, सब शरीर बैठे हैं, है ना। लेकिन अपन शरीर नहीं है। अपन जो है एक आत्मा है, जो एक शरीर में डाला गया है। पानी इस बोतल में डाला गया है, तो मतलब ये बोतल पानी है क्या? नहीं, पानी वो असली है। आत्मा अपने को परमेश्वर ने, अपन ने देखा वुमेन्स मीटिंग में, अपने स्वरूप में बनाया है। वो कौन है? वो एक आत्मा है। आत्मा है अपन सब, है ना। उसमें जीवन है। यीशु वो बता रहे थे कि उसमें जीवन है। तो आत्मा को खिलाओ, इसको तो खिलाओ, ठीक है, नहीं खिलाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको खिलाना, आत्मा को खिलाना, इससे बहुत जरूरी है। इससे बहुत 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 जरूरी है। देखो अपने मजाक उड़ाने के लिए नहीं, तो सबने अपने उनको देखा होगा, देखो कुछ कुछ भिखारी होते हैं जो काम करते हैं, मतलब काम मतलब भीख मांगते ये करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है दुर्दैवी मतलब किसी भी कारण से काम नहीं कर पाते, बहुत दिन से खाना नहीं खाए, है ना, शक्ति नहीं बची, ब्रिज के नीचे, रास्ते पे, सड़कों पे वो पड़े रहते, सोए रहते,
और उसके फिर टीका करना आसान है, ये क्या है, काम ही नहीं कर रहा है, लेटा है। जी नहीं, उसकी अवस्था वैसे हुई है क्योंकि बहुत दिन से खाना नहीं खाया, बहुत दिन से पानी नहीं पिया, एनर्जी नहीं, करूं तो क्या करूं और कैसे करूं, जब अंदर ताकत ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। वही हालत उन लोगों की होती है जो वचन डेली नहीं पढ़ते। हर रोज जो वचन नहीं पढ़ते हैं उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही बता, वचन जो है खुद पढ़ना, खुद देखो, सुनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना पता क्या होता है, एक तरीके से स्पून फीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब चम्मच से अपन पिलाते हैं दूध, जिसको पिलाते अपन चम्मच से, जिसको खाना नहीं आता। भाई ये भी अपना खाना खुद खाता है ना। हाथ अपना इस्तेमाल करना मतलब क्या, देखो सुनने में कोई गलती नहीं है, आप सुनो, सूरज प्रेमानी मैसेज देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग उसी पे जीते, मुंह खोल के हाँ खिला रहे हो, खाली, फिर जाएंगे अंकित सहजवन, खाली, यही पे जीते हैं। ये खोलो और खुद खाओ, खुद खाओगे तो आत्मा अंदर से आपको प्रकाशन देगा, है ना। खुद खाना जरूरी है, ये नहीं खाओगे वचन, ये खुद नहीं पढ़ोगे तो सही मैं बता रहा हूँ, बाकी जो खाना है आप एक इतना सा आपको सामर्थ्य मिलेगा, ज्यादा सामर्थ्य नहीं मिलेगा उससे, जो आप खुद खाओगे ना। ऐसे क्यों बोलते हो, अपने भारत में ज्यादा करके हाथ से खाते हैं, बाहर हाथ से नहीं खाते, ऐसे क्यों, हाथ चम्मच इस्तेमाल करते हैं, अपने यहाँ पे मस्त एकदम हाथ पर चाहे जो भी हो खाना, है ना, हाथ से खाते हैं। हाथ में एक अलग स्वाद होता है जो चम्मच में नहीं मिलेगा, है कि नहीं, हाथ में अलग स्वाद होता है। उसी तरह खुद आप इस वचन को लो हाथ में और पढ़ो, उसमें एक अलग स्वाद मिलेगा, अलग स्वाद मिलेगा। पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आत्मा जो है वो उस भिखारी की तरह जो सड़क पे लेटी है, बिना सामर्थ्य के, बिना कपड़े के, है ना, पता नहीं क्या करना क्या है जीवन में, वो दशा होती है बहुत सारे मसीहों की। और मसीह आया जीवन देने के लिए, तो कैसा अपन मसीह को गौरव दे दे, इस तरह से जीवन होगा तो, है ना। तो जरूरी है अपने को कि आत्मा को रोज 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 खिलाना, चाहे समय मिले या नहीं मिले। इतना भी कोई अंबानी नहीं है यहाँ पे, मैं तो नहीं हूँ, हो सकते आप हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। तो समय हर एक के पास होता है, निकालना जरूरी, समय निकालो, है ना। और कुछ कुछ हो सकते कि जिनको शायद पढ़ना नहीं आता है ना, हो सकते, मैं नहीं जानता, अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आप सिखाओ मुझे, आप सिखाओ पहले किस तरह से सीखना है, पढ़ना कैसे सीखना है ना। और उसके पीछे लगो, इस तरह से लगो कि भाई खाना पीना बाद में, पहले मुझे सीखना है। पढ़ोगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ते आना जरूरी है, तब जाके अपन ये से पढ़ सकते हैं, है ना। बच्चे बहुत अच्छे वचन पढ़ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रही, मैं सही में मतलब ब्लेस्ड हो गया, आपसे धन्य हो गया, है ना। इस तरह से क्या बोलते हैं, अपने को आना चाहिए वचन पढ़ना भी और वचन को बांटना भी। कभी भी डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे सब कुछ आता है, नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे को नहीं आती है, समझ में नहीं आती आज भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं घर पे बैठूं जब तक मुझे सब कुछ नहीं आए। जी नहीं, खुदा ने दिया है तो उसको इस्तेमाल करो, है ना। रोज वचन पढ़ो, मजा आता है इसमें, बहुत ही बढ़िया किताब है। जैसे बता रहा हूं, ये किताब ऐसी है जो ऐसी किताब है जो आप कभी भी मतलब एक बार पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि हाँ खत्म हो गया बस पढ़ लिया। वो ऐसी किताब है जो बार बार पढ़ोगे, नया नया चीजें सीखोगे, नई नई चीजें परमेश्वर सिखाएगा, है ना। तो पढ़ो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते उसमें देखो, उसमें क्या लिखा कि वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। मतलब क्या, ऐसा है कि उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नहीं, भूख प्यास शारीरिक लगेगी, आत्मा में वो भरा रहेगा। आत्मा में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें मैंने बताया पहले, उसको पता है ना। वो उसमें वो भूखा प्यासा नहीं है ना, उसमें उसको पता रहेगा। वचन से भरना हर समय। देखो बहुत बार होता है कि जीवन में कुछ कुछ चीजें होती है और अपन उसका अंदाजा नहीं लगाते कि ये जो है तुरंत कहाँ पे लिखा होगा वचन में। अगर एक्सीडेंट होता है, आपने अपने आंखों से देखा है, आप वचन, कौन सा वचन याद करो। कुछ भी होता है, रोटी सिंपल चीज, रोटी अगर बना रहे हो, रोटी जल जाती है, वचन कौन सा है इसमें, सारी चीज तुरंत आपका मन जो है वहां पे जाना चाहिए। मैं सही बता रहा हूं, परमेश्वर जो है
वो छोटी छोटी चीजों से बात करता है। छोटी छोटी जीवन में जो चीजें होती है उसके आधार पे बात करता है। ऐसा नहीं कि आपको चर्च में आना है उसके बाद ही परमेश्वर बात करे, जी नहीं। जब वचन घूमेगा अंदर, परमेश्वर बात करते रहेगा। छोटी छोटी चीज, जो भी आप भाई लोग, माता लोग, जो भी आप काम करते हो, उसके अंदर परमेश्वर बात करेगा। ठीक है, तो आप भरे रहोगे। ठीक है, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। 1 मिनट, 51 पढ़े ना अपन, 51 नहीं, कौन सा पढ़ा अपन? 35 पढ़ा। 1 मिनट, हाँ अभी 51 पढ़, 51 पढ़ना। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ। यस, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। देखो, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से आई है। जो इसे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन शिष्य क्या हो? शिष्य ने खाई वो रोटी, शिष्य मर गए। आत्मा से नहीं मरी। आत्मा से मर, तो क्या? वेरी गुड। तो क्या आत्मा मरती है? तो फिर है कि नहीं? तो ऐसे सवाल आना चाहिए बच्चे की तरह हमेशा। मैं हमेशा जो भी पढ़ता हूँ आगे नहीं दौड़ता हूँ कि आगे पढ़ना है मेरे को, नहीं। जब तक ये अलग अलग सवाल, ऐसा क्यों, वो तो मर गए थे, तो किसकी बात कर रहे हैं? यीशु मसीह। देखो, परमेश्वर की भाषा अलग है। परमेश्वर की भाषा अलग है। मतलब क्या? परमेश्वर ने आदम को बोला कि अगर तू ये फल खाएगा तो अवश्य मरेगा। आदम ने फल खाया, आदम मरा? क्यों नहीं मरा? आदम क्यों नहीं मरा? क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? क्या परमेश्वर अपने शब्द से मुकर गया? तो क्यों नहीं मरा आदम? वो तो 900 साल तक जिया भाई, 900 के आगे। क्यों नहीं मरा? कभी सोचा आपने? तो मौत मतलब परमेश्वर की नजर में मौत मतलब क्या? मरना मतलब क्या? यस, मौत मतलब एक जो रिश्ता है परमेश्वर और इंसान का, वो दूर हो गया है ना, वो अलग हो गया परमेश्वर से। जिस तरह देखो, आप जब उत्पत्ति पढ़ोगे उसमें लिखा है कि मछलियां कहां से बनी है? पानी से, समंदर से परमेश्वर ने मछली को बनाया। मतलब मछली जो है वो पानी से आई है, उसका जीवन पानी है। जैसी मछली को पानी से बाहर निकालते क्या होगा? मछली मर जाएगी। वो इसलिए मर रही है क्या वो बुढ़ी हो गई, उसकी उम्र खत्म हो गया? नहीं, वो इसलिए मरती है क्योंकि वो पानी से बाहर आई है। अपन कहां से बाहर आए हैं? परमेश्वर से। वो आत्मा है और अपन आत्मा है। उसने अपने को बनाया है अपने स्वरूप में। अपन जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपन भी, जो इंसान परमेश्वर से दूर होता है, अलग होता है ना, उसके अंदर से जीवन जो है वो एक बेजान की तरह होता है। बेजान सुनो शब्द? बेजान मतलब है जिंदा लेकिन जान नहीं, बेजान। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेजान है, मसीह लोग बेजान। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर से अलग है। नाम के लिए है मसीह, नाम के लिए हर एक नाम है। मतलब जो सरने में एकदम बढ़िया इंग्लिश नाम, फॉरेन वाले नाम, लेकिन बेजान। लिविंगस्टोन जिंदा पत्थर है ना। तो ऐसा नहीं बनना अपने को, है ना। यीशु मसीह जो है वो, उन्होंने क्या बोला कि वो मैं जो रोटी हूँ वो इस, क्या लिखा है, इस दुनिया के लिए। वो पढ़ना वापस एक बार आयत। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ। आगे। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। जगत के जीवन के लिए दूंगा मतलब जगत के जीवन के लिए मतलब आप जब तक इस जगत में हो, आप, अपन सबका एक लिमिटेड टाइम है। कोई ऐसा है कि जो 900 साल जीने वाला है? बता दो भैया प्लीज। नहीं ना, सबका एक समय है ना, सबका एक समय है। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक यीशु मसीह का रोटी आपके लिए काफी है। तब तक वो रोटी जो है, उसका जो शरीर है, वो हर एक प्रबंध करेगा आपके लिए, हर एक चीज की भरपूरी उस रोटी के अंदर। समझ में आ रहा है? जब तक आप जगत में हो, जब तक आप जगत में हो, है ना। यहाँ पे अपन एक मुसाफिर, इतना याद रखो। क्या है अपन? मुसाफिर।
अपना कोई ये नहीं है यहाँ पे। अपना कहाँ पर पासपोर्ट है? स्वर्ग का है भाई। तो यहाँ पे मन नहीं लगाओ, यहाँ पे मन मत लगाओ। बड़ा सा घर बनाऊंगा, समंदर के किनारे, बीवी बच्चे होंगे, बढ़िया से एकदम खेलते कूदते रहेंगे समंदर के। क्या करना है? कुछ समय जीना है। असली घर कहाँ है? स्वर्ग में। ये टेम्पररी, मतलब एक क्या बोलते हैं, कुछ समय के लिए है बस। अस्थाई है ना। जो असली परमानेंट जो चीज है वो स्वर्ग में। तो वैसे ही जीना है, ऐसे नहीं जीना मतलब कि भाई यहाँ पे ही हमारा सब कुछ है, जी नहीं, है ना। तो यीशु मसीह क्या बता रहे यहाँ पे कि वो जो उसकी जो रोटी है, वो जो देता है आपको इस जीवन में जो लगने वाला है प्रभु भोज, है ना, वो काफी है। अपन देखेंगे उसके आगे आगे क्या है उसका मतलब, वो काफी है। मतलब देखो यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पे यशायाह के 53:5 में कि उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली, अपने को चंगाई मिली उसके कोड़े खाने से। कोड़े कहां पर खाए उसने? शरीर पे खाए। उसका शरीर मारा गया, तोड़ा गया, ताकि अपना शरीर चंगा। ये एक्सचेंज, एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेड को क्या बोलते हैं, एक व्यापार हुआ है, व्यापार। यीशु का शरीर तोड़ा गया ताकि मेरा टूटा हुआ, बीमारी से भरा हुआ शरीर चंगा हो जाए, है ना। ये यीशु का काम है, ये यीशु मसीह का काम है, ताकि वो अपन सबको जो भी विश्वास करेगा वो चंगाई मिले उसको शरीर में। लेकिन एक तरीका है, उसका एक तरीका है चंगाई मिलने का, उसका एक तरीका है दुष्ट आत्मा से छूटने का, है ना। वो तरीका अपन सीखेंगे और वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है प्रभु भोज से, है कि? तो अपन सीखेंगे आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यूहन्ना का 6 का अगले 2 पढ़ना, 52 और 53। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हाँ। अभी क्या होता है, यहूदी जो है कुछ वो है तो पागल इंसान है, तो क्या बोल रहा है, मांस खाओ, इसका लहू पियो। हम नहीं करेंगे ये हम नहीं करते, हमारे इसमें नहीं होता ये। कोई करता है क्या? ये क्या बात हुई? यीशु मसीह बोल रहे हैं अगर तुम मेरा मांस नहीं खाओगे और अगर तुम मेरा लहू नहीं पियोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। तो वो सुन के एकदम दंग रह गए, क्या बोल रहा है ये आदमी, सही तो है उसका, कुछ भी बोल रहा है तो, है ना। अपन जानते कुछ कहते जो एकदम ट्राइबल जो है, कुछ ट्राइब मतलब ट्राइबल आदिवासी कुछ है ना, जो जंगलों में रहते हैं, वो पहले करते होंगे, है ना, एक दूसरे का मांस खाना, ये सब, है ना, और वो गलत भी है। तो क्या यीशु मसीह गलत सिखा रहे? नहीं, यीशु मसीह गलत नहीं सिखा रहे। वो ये नहीं बता रहे कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, असली वाले शरीर की, मैं अपने खून की बात नहीं कर रहा हूँ। वो झगड़ा करने अपने एक दूसरे में ये करने लग गए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको सही नहीं करा, यीशु मसीह ने उनको करेक्ट नहीं करा। वो रहने दो, उनको अपने गैर फहमी में रहने दी। क्यों ऐसा? कुछ लोग जो है ना, जो सीखना नहीं मानते, है ना, उनको सही करके भी कोई फायदा नहीं, है ना। यीशु मसीह आप जो आगे पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है कि जब तक मेरा पिता नहीं चाहेगा तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो। मतलब क्या? भरोसा जो है, भरोसा विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड, मतलब वो करेगा तो ही आप आ सकते हो यीशु के पास, है ना। यीशु मसीह जानते थे कि वो जो लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, ये बात सुन के वो मेरे पास कभी नहीं आने वाले, उनका विश्वास मेरे ऊपर कभी नहीं होने वाला, भरोसा, है ना। बहुत लोग विश्वासी के नाम पे, बस एक नाम है विश्वासी का, लेकिन जब भरोसे की बात आती है, जब सबसे पहले बीमारी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल, अरे किसको कॉल करूं भाई, कौन है जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, कौन डॉक्टर है, कौन वकील है, कौन ये है, कौन वो है कि नहीं? तो कहाँ गया विश्वास? विश्वास यीशु पे है, लेकिन जैसी प्रॉब्लम आता है फोन में ढूंढेंगे अपन, किसको कांटेक्ट करूं, कौन बचाएगा मेरे को प्रॉब्लम में से। क्यों?
अगर विश्वास ही है तो घुटनों पे क्यों नहीं आ रहा है? अगर विश्वास ही है, अपने आप को विश्वासी बोल रहे, तो सबसे पहला काम, खुदा तू जानता है परिस्थिति को, तू बचा मुझे, और तू ही बचा सकता है। देखो ऐसे नहीं कि बाकी लोग की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है या फिर वकील के पास नहीं जाना, जी नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले कहां पे जाते हो, वो सब कुछ फैसला करता है। सबसे पहले जब प्रॉब्लम आता है, आप किसके पास जाते हो, वो फैसला करता है कि आपका विश्वास खरा है या नामधारी है ना। तो अपने को नामधारी बनना है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं, नाम नहीं, अपने को सही में विश्वासी बनना है। और ये अपने कामों से होता है ना। जैसी प्रॉब्लम आते तुरंत अगर पास्टर को फोन, पास्टर प्रॉब्लम आ गई, जल्दी आओ, प्रेयर करो हमारे लिए। लेकिन क्या उसके पहले आपने खुद ने प्रेयर करा है? क्या उसके पहले खुद आप परमेश्वर के पास गए हो क्या अपने प्रॉब्लम लेके? तो ये गलत है, ये दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सीखना है कि पहले अगर खुदा ऐसे नहीं कि पास्टर से कुछ ज्यादा प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता कि मेरी प्रार्थना नहीं सुने, है ना। प्यार वो सबसे करता है, प्यार वो सबसे करता है, तो मेरी भी आवाज सुनेगा वो, है ना। तो जरूरी पहले आप खुद जाओ खुदा के पास, उसके बाद आप डेफिनेटली कॉल करो, है ना। वो हमेशा है आपके लिए, लेकिन पहले आप जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, अब ब्रदर प्रेयर करना इसके लिए कि नींद नहीं आ रही है? प्रेयर कर लिया और ज्यादा नींद आ गई तो उठा ही नहीं 3-4 दिन के लिए, भाई साहब ये क्या प्रार्थना कर ली है? तो पहले आप प्रार्थना करो, पहले खुद प्रार्थना करना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है क्योंकि मैं इतना सही जीवन नहीं जी रहा हूँ, या फिर मैं पास्टर की तरह 5-5, 6-6 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। नहीं, खुदा सबसे प्यार करता है, लेकिन आपकी आवाज पहली जानी चाहिए उस स्वर के न्यायालय में। उसके बाद है सपोर्ट के लिए, है बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए है अपने कलीसिया में, है ना, लेकिन पहले अपन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यीशु मसीह ने उनको सही नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह जानते थे, है ना, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे थे। तो किसकी बात कर रहे थे? एक सिंपल उदाहरण देता हूं। अभी यहाँ पे ये देखा था, चार्जर देखा था, एक मिल सकता है? ये इसका क्या काम है? मोबाइल को चार्ज करना, है कि नहीं? ये मोबाइल है, अब जब इसे अपन नया मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ आता है एक चार्जर, है कि नहीं? चार्जर आता है। लेकिन क्या है कि मोबाइल जो है वो किसी भी चार्जर से भी चार्ज होगा, बराबर, वो किसी भी चार्जर से चार्ज होता है। लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ी दिक्कत आती है, चार्ज ही नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? फिर अपन जाते हैं दिखाने के लिए, भाई ये दिक्कत आ रही है, आप बता दो। तो वो क्या बोलता है कि आप कौन सा चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम बोलते हम लोग तो जो चार्जर मिले वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिले सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बोला नहीं, जो इसके साथ आया वही इस्तेमाल कर। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मोबाइल बना रहा था वो जो वहां पे कंपनी में, वो ये सोच के बना रहा था कि इसके साथ जो बैठे, मतलब उसको चार्ज सही रीति से करे, वही मेरे को बनाना है ना। कोई और वो काम करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो दिक्कत भी देगा। इसीलिए जिसका फोन है उसका चार्जर करोगे आप तो सही रीति से फोन चार्ज भी होगा और ज्यादा समय तक चलेगा भी। तो यीशु मसीह क्या बता रहे थे कि उनका जो जीवन है ना, जो जीवन वो देते हैं उसका बाकी लोग भी मिलेगा, बाकी तरीके भी है, लेकिन सिर्फ यीशु एक तरीका है जो सही तरीका है ना। इसलिए क्या बोलते हैं? सिर्फ मैं मार्ग हूं, आई एम द ट्रूथ, मतलब सिर्फ मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं एक सत्य हूं और भी सत्य, ना ना ना, मैं ही सत्य हूं। और भी सत्य है दुनिया में, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, वो कहाँ किसी और जगह पे जाते है ना। एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह, ठीक है। तो वो जरूरी समझना, ओके। वो है जीवन, वो उससे अपना चार्ज होता है बैटरी, है ना। अपना जो सिस्टम है अंदर का आत्मा, वो सही वचन से ही चार्ज होगा। दूसरा चार्जर नहीं इस्तेमाल करना, अपना इस्तेमाल करना, खुद वचन पढ़ना, है कि नहीं। दूसरा कुछ समय के लिए चार्ज करोगे आप, लेकिन फिर
अपना बाइबल खोलना, अपने पास सबके पास बाइबल होना जरूरी है ना। मैं एक प्रेम से बता रहा हूँ कि जब भी आओ चर्च प्लीज एक बाइबल रखना साथ में, है ना। मेरा क्या है, मुझे बाइबल में सिखाना है रहता है, तो मुझे बहुत सारे वर्जन देखने पड़ते हैं। मतलब हिंदी में भी ऐसे कम से कम 5 से 6 अलग अलग तरीके से लिखा है बाइबल, है ना। तो कहाँ पे शब्द अलग है, कहाँ पे कौन सा शब्द सही बैठेगा, तो वो स्टडी के लिए जो स्टडी करना चाहते हैं, है ना, जो पढ़ाई करना चाहते हैं बाइबल में से, वो बाइबल की मोबाइल में भी देख सकते हैं, है ना। मोबाइल बहुत बढ़िया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, आप बस बाइबल पढ़ते हो, तो एक बाइबल किताब हाथ में होना जरूरी है। तब चर्च में आना बहुत जरूरी है, वो आपकी रोटी है, वो लेके आना जरूरी है कि नहीं। आगे बढ़ते जल्दी से, 1 मिनट। हाँ 55 क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, हाँ। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अब आए यीशु मसीह प्रभु भोज पे धीरे धीरे आते हैं और क्या बोलते हैं, ये वास्तव में, मतलब कि हकीकत में ये जो प्रभु भोज है वो सच्चे है, मतलब वो सीरियस काम है, वो कोई हल्का काम नहीं है। बहुत लोग जो है ना वो हल्के में लेते प्रभु भोज को, ये हल्का काम नहीं है, ये वास्तव में एक आपके शरीर के लिए जो है वो काम करेगा, वो सीरियसली काम करेगा। उसको हल्के में मत लेना प्रभु भोज को कि बस चलो आ रहा है आज प्रभु भोज है। बहुत लोग, पता है मैंने देखा है कि बहुत लोग प्रभु भोज के दिन पे नहीं आते, पता है क्यों? अरे प्रभु भोज होगा तो और आधा घंटा चलेगा, और इतना कौन बैठेगा। ये इससे काफी लोग नहीं आते चर्च, और काफी लोग प्रभु भोज इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उसके दोस्त खड़े लाइन में, गलत रीति से, है कि नहीं? होता है, सबसे गलती होती है, सब अपन सीख रहे हैं, है ना। प्रभु भोज यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ये वास्तव में ये मेरा खाना है, ये मेरा शरीर है, और वास्तव में जो आप पीने वाले हो अभी वो यीशु मसीह का लहू है। इसे खेल नहीं करना, इसे खिलवाड़ नहीं, इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, बहुत ही सीरियसली। इसीलिए बपतिस्मा के बाद ही अपन क्या करते हैं, प्रभु भोज को देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चे जो है ना, एक उम्र लगती है स्पिरिचुअल या फिर आत्मिक प्रौढ़ता के लिए, मैच्योरिटी के लिए। मतलब अपन बोलते हैं ना कि हाँ अभी बड़ा हो गया, मतलब क्या, वो उसने सीखा है, यीशु मसीह की बातें सीखी है, यीशु मसीह का जीवन अभी वो चल रहा है, वचन से भर गया है, बपतिस्मा लिया, अब तो भाई अभी तू कनेक्ट, प्रभु भोज ले, है ना। अपन सीखेंगे आगे जाके उससे क्या क्या होता है। जल्दी से चलो 56 नेक्स्ट वर्स। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। देखो बहुत सारे लोग पीछे क्यों जाते हैं, विश्वास क्यों छोड़ते हैं, बैकस्लाइड पीछे जाते हैं, क्यों छोड़ते हैं? बहुत सारे कारण हैं। एक कारण प्रभु भोज भी, एक कारण प्रभु भोज भी है ना। मतलब क्या, या तो गलत रीति से ले रहे हो, या तो रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से हर महीने के पहले संडे को होता है, तो हर समय नहीं ले रहे हो। एक बार लिया फिर 7 महीने के बाद आए, हाँ भाई प्रभु भोज लेते हैं, जरूरी है, ऐसा नहीं काम करता। नियमित रीति से और समझ के, उसको समझना जरूरी है, तब वो काम करेगा। क्या काम करेगा वो है आने वाला, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करेगा, स्थिर, मसीह में स्थिर। आपके जड़ जो है मजबूत हो जाएंगे। प्रभु भोज कोई हल्की बात नहीं है। यीशु मसीह का शरीर और लहू जब अंदर जा रहा है, आपका विश्वास, आपकी आत्मा चार्ज हो रही है। वो वैसे नीचे जो बोलते हैं, पेड़ जितना ऊपर है उसके जड़ उतने ही नीचे होते हैं, है कि नहीं? तो आपके जड़ नीचे जा रहे हैं, जैसे आप ले रहे हो आपके जड़ मजबूत हो रहे हैं, है ना। आप परमेश्वर में मजबूत हो रहे हैं, तो पीछे जाने का चांस थोड़ा कम हो जाता है ना। पीछे मतलब पुरानी दुनिया में, इसको जाने का पुरानी दुनिया में नहीं, सबको आगे जाना है ना, पीछे कभी नहीं जाना है, बहुत खतरा है, आगे जाना है, ठीक है। प्रभु भोज क्या करता है, आपकी आत्मा को स्थिर रखता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, दो इसमें रहेगा ना, अरे यार वो वहां पे ज्यादा आशीष मिल रही है, वहां पे ज्यादा ब्लेसिंग जल्दी मिल रहा है, यहाँ पे बहुत करना पड़ता है, प्रार्थना संडे उठ के आओ, है ना। ये सारे विचार कौन लाता है, ये शैतान लाता है, ताकि आप पीछे जाओ। लेकिन प्रभु भोज कभी मिस नहीं करना, प्रभु भोज हो आओ, है ना, वो आपको स्थिर करेगा। सबसे पहला काम ये है। आगे जल्दी से, फिर उसके बाद क्या होता है, 1 मिनट,
हाँ देखो, ये जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पे थोड़ा सा खत्म होता है, तो यहाँ पे ये सुन के वहां पे क्या लिखा है, बहुत सारे शिष्य उनको ठेस लगती है और वो यीशु मसीह को उसी समय पे छोड़ देते। इसलिए अपन बोलते हैं, एक बार 70 भी लिखा है, 72 लिखा है शिष्य, अभी फिर 12 लिखा है। ये क्या कंफ्यूजन है? ये बहुत सारे शिष्य वो छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये क्या सिखा है? बहुत मुश्किल सिखा रहा है। ये जो सिखा रहा है हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बहुत मुश्किल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इंसान की गलती यही होती है, इंसान हर चीज समझने की कोशिश करता है। परमेश्वर को आप कैसे समझोगे? परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। वो समझ, अपना दिमाग इतना सा है भाई, छोटा सा दिमाग है, अपन समझ नहीं सकते। आत्मिक दुनिया जो है वो महसूस करने की दुनिया है ना, वो अनुभव करने की दुनिया है। समझ किससे अपन करेंगे, अच्छा ये समझेगा तो ही मैं ऐसे करूंगा, नहीं, फिर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। वो अनुभव की दुनिया है। परमेश्वर की आत्मा आपको अलग अलग चीजें अनुभव कराएगी। लेकिन आपको अगर समझ लेंगे, अरे ये ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये अपन अपना दिमाग चलाएंगे तो पवित्र आत्मा बोलेगा भाई तू ही चल, मैं तेरे पीछे छोड़ दूं। ऐसा नहीं, अगुवाई वो करेगा। किसकी करेगा? जो ये बंद रखेगा। इसको बंद रखना है, बहुत चलता है ये फालतू का, बंद रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अच्छा है, पढ़ो इसको। लेकिन जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो चलते हैं ना, कुछ समय के बाद उसका बटन बंद कर दो, बटन जो है दिमाग का बंद कर दो। खुदा अब तू अगुवाई कर, जो तू चाहे, जैसा तू चाहे आराधना करने का तू कर, तुझे खुली आजादी है। ऐसा नहीं कि मैंने तेरे को बांध के रखा 10 मिनट ही करना आराधना, उसके ऊपर किया तो हम रहेंगे नहीं। जब अपन खुली आजादी देते पवित्र आत्मा को, है ना, तब अद्भुत काम, तब वो करेगा, तब वो अगुवाई करेगा, तब होते चिन्ह चमत्कार। ये 10-15 मिनट या 1 घंटे के जर से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे चर्च ना 1 घंटे में खत्म, फिर सब मिलेंगे चिकन की दुकान पे, मटन की दुकान पे, काली थैली लेके, वहां पे उपस्थिति लगी, अटेंडेंस वहां पे। इसमें मजा नहीं, इसमें मजा नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर जीवन यीशु को दिया है तो उसका मजा लेना जरूरी है ना, उसमें मजा है। मैं सही बता रहा हूँ, आत्मिक इतनी बेहतरीन दुनिया ना, गजब की दुनिया, इतने चीज आपको मालूम पड़ेगी और महसूस होगा। पवित्र आत्मा को बस अधीन हो जाओ। खुदा मेरा दिमाग में साइड में घर में रख रहा हूँ, अब तू चला, जहाँ पे लेके जाना तू चला, है ना, जो तुझे करना है, जहाँ पे तुझे जाना है, तुझे लेके जाना है, मैं जाऊंगा। और बहुत सारी जगह पे वो लेके भी नहीं जाएगा, आपने को नहीं तो परमेश्वर प्रेयर मीटिंग हुई, मत जा। लेकिन वो एक समय के बाद, है ना, जब पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अपन ने छोड़ दिया है, खुदा तू मेरा मालिक है, मैं तेरा मालिक नहीं हूँ। बहुत लोग मालिक उसको खुद ही है, और पवित्र आत्मा को चल पवित्र आत्मा कहा जाना आज नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो मालिक है अपना, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे। तो बहुत लोग छोड़ के गए और फिर 12 ही बचे, है ना, सिर्फ 12 बचे। अभी अपन जल्दी से 10 मिनट में कवर करते हैं कि प्रभु बोझ, है ना, पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस देखो, सबसे पहले क्या किया, मैं जल्दी से इसको बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं अपने पास। यीशु मसीह ने सबसे पहले धन्यवाद दिया, रोटी लिया, धन्यवाद दिया। मतलब क्या किया? धन्यवाद क्यों देना जरूरी है? नहीं दिया धन्यवाद, क्या होगा? पहले ही धन्यवाद दे दिया। देखो, धन्यवाद जो है वो दिखाता कि खुदा ये मैं मेरी सामर्थ से, मेरी बुद्धि से नहीं करूंगा, जो भी होगा अभी मैं तुझ पे निर्भर हूँ। मेरी रोटी, हर रोज की रोटी हमको दे। धन्यवाद खुदा कि आज जो मैं जीवित हूँ। धन्यवाद खुदा मेरे पास आके है देखने के लिए, बहुत लोग हैं जो नहीं है उनके पास आके, पैरे चलने के लिए। धन्यवाद, ये धन्यवाद का एक जो आत्मा रहता है ना, ये क्या बोलते हैं, अंदर एक आदत होनी चाहिए। चाहे गलत भी हो रहा है, नुकसान हो गया, गाड़ी टूट गई या फिर कुछ भी हो गया गलत, धन्यवाद खुदा, मैं जानता खुदा इससे भी बुरा हो सकता था लेकिन तूने बचाया।
जब एक धन्यवाद का आप एक ये रखोगे ना, आप कभी भी क्या बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग मूड ऑफ रहता हमेशा, मूड ऑफ मतलब मायूस 12 बजे चेहरे पे हमेशा, मतलब एकदम जब उनसे मिले, उनसे अपन कभी मिले, हाथ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, अरे परमेश्वर को स्तुति दे रहे हो या उसको मतलब क्या कर रहे हो? खुशी ही नहीं, कोई अंदर एक खुशी नहीं। क्यों? धन्यवाद नहीं देता, धन्यवाद की कमी। जो भी चीज है धन्यवाद दो, है ना। एक आदत अपन डालेंगे सब लोग, धन्यवाद देंगे खुदा को, चाहे जो भी हो धन्यवाद, है ना। जो अपन ये करते हैं ना, आप अपने आप को सही इसमें लाते हो परमेश्वर को, ताकि वो आपको आशीष दे सके, ताकि उससे निकाल सके। इसलिए पहले यीशु मसीह धन्यवाद देते थे, धन्यवाद। उसके बाद क्या किया? रोटी को तोड़ा। रोटी को तोड़ा मतलब क्यों तोड़ा रोटी को? तो कम हो गया फिर तो रोटी, सबको थोड़ी काफी होगा। कोई बात, चलो ध्यान देंगे। रोटी को तोड़ा मतलब क्या? देखो ये क्या है, मैं जल्दी से बताता हूँ। रोटी को तोड़ा एक तरीके से दिखाता है एक भविष्य का कार्य, प्रोफेटिक एक्ट। मतलब क्या? कोई भी चीज जो होने वाली है ना, परमेश्वर करने वाला है, वो पहले चाहता है कि आप करो, वो चाहता है पहले आप करो। इजराइल के साथ जो होने वाला था वो भविष्यवक्ताओं के जीवन के द्वारा करता था। अभी इजराइल को मैं पूरी तरह से ये करने वाला हूँ, मैं उसका बुद्धि निकालने वाला। इसलिए लोगों का उसने क्या किया, यशाया और यशकल उसका बाल निकाल, बोल तू पूरा गंजा हो जा। क्योंकि वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर इजराइल के साथ क्या करने वाला है ना। तो पहले वो अपने सेवक के साथ करता था वही चीज, और वही चीज फिर बाद में इजराइल के साथ। बोलने का मकसद क्या, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अभी हम लोग खरगोन गए थे, तो वहां पे खरगोन जाने से पहले हम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे खरगोन के लिए रात को, तो परमेश्वर ने दिखाया कि वहां के लोगों के मन के ऊपर शैतान ने ताला लगा के रखा है। एक कुछ पाप हुआ है उसके कारण, है ना, ताला लगा के रखा है। अभी क्या है, अब ताला लग गया तो कोई घर में घुस सकता है क्या? नहीं। आप कितना भी वचन प्रचार करो, कितना भी कुछ भी करो, जब ताला है तो खत्म बात, अंदर कुछ घुसेगा ही नहीं। ताला को तोड़ना जरूरी, खुलना जरूरी। ताले का कैसे खुलेगा? ताला कैसे खुलेगा मन का? चाबी से। यस, उसको खुद होके एक भविष्य का कार्य करना जरूरी है। तो एक ताला हम लोग लेके गए जिसमें चाबी थी, है ना। और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा समय नहीं था, तो शुरुआत करी। मैं चाह रहा था कि एक्चुअली पेपर पे सबके नाम लिखे जाए, है ना, और वो ताला उस पेपर के अंदर लगाया जाए और लॉक किया जाए, है ना। और परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर जैसे ही मैं यहाँ पे इस दुनिया में इस ताले को खोल रहा हूं, वहां पे स्वर्ग में सबके मन के ताले खुल रहे हैं। और जैसे ही वो खुलता है वहां पे होता है, जो तुम यहाँ पे बांधोगे वो वहां पे बांधा जाएगा, जब यहाँ पे खोलोगे वहां पे ये करना जरूरी है। ये मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा, आप भी उदाहरण से सीखो। जो आप चाहते हो खुदा को करने के लिए, पहले आप करो। खुदा ये मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर तेरा हाथ, तो जब खुदा करेगा वो बड़ी मात्रा में करेगा, है कि नहीं। एक और एक उसको उदाहरण, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक कमी होती है, हम सबके पास होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी कोई पैसे की। क्या करो, आपका कार्य क्या है? प्रॉफिटिक एक्ट, मतलब भविष्य का कार्य। जितने पैसे हैं, जितने भी हो, चाहे पैसे क्यों ना हो, चिल्लर क्यों ना हो, सामने रखो परमेश्वर के। खुदा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसके पास रखो बीच में और प्रार्थना करो, परमेश्वर इतना है मेरे पास और मैं धन्यवाद देता तुझे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मेरा विश्वास है तू और देगा, बहुतायत से देगा, है ना। इस पे मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास तुझ पे है कि नहीं। ये तो बस मैंने वो दिखाया जो अभी मेरे पास है। ये क्या है? भविष्य का कार्य। तब परमेश्वर और करे, है ना। तो इस तरह से भविष्य का कार्य हमेशा दिमाग में रखो करने के लिए। कोई भी चीज हो सकती है ना। ठीक है, चलो आगे जल्दी से। फिर उसमें रोटी को तोड़ता है और ये बोलता है कि मेरा शरीर है, ठीक है। उसके बाद बताओ, इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस अभी कटोरे पे आते हैं ना, बहुत अपन वचन पढ़ लिया, अभी कटोरा जल्दी से समझाता हूँ, है ना। थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, सॉरी, लेकिन ये बहुत जरूरी टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, मैं सही बता रहा हूँ, ये आपकी आत्मा को ऐसा चार्ज करेगा कि आप मतलब बहुत सारी चीजों से छुटकारा पाओगे।
है ना। तो कटोरा, ये सेंटेंस बहुत जरूरी है और ये बहुत लोग समझते नहीं है। ये क्या है? ये कटोरा मेरे क्या है वो लहू से, मेरी नई वाचा का। एक बार फिर से पढ़ना। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। ये तीन चीजें, कटोरा, लहू, वाचा। कौन बता सकते हैं वाचा क्या होता है? वादा। वादा, ओके, वेरी गुड। वादा हालांकि प्रॉमिस होता है, मतलब एक वादा किया, मैंने प्रॉमिस किया था। थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा उसमें थोड़ा और गहराई है उसमें। इसलिए नहीं क्या होता है वाचा? अपन पढ़ते तो है वाचा वाचा वाचा। क्या है वाचा? हाँ जी, बोलो बोलो। कोई बात नहीं, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख रहे हैं कि नहीं बेटे? देखो वाचा क्या है? वाचा बहुत बार अपने बाइबल में पढ़ा तो होगा। वाचा, वाचा जिस तरह से कोई इस दुनिया में, हाँ जी कोई बोल रहे हो? मुझे लगा कोई आप बोल रहे हो। वाचा क्या होता है? इस दुनिया में जब अपन किसी से व्यवहार करते हैं, बिजनेस है ना, व्यवहार है ना, तब एक दूसरे के साथ एक करार होता है। करार कि भाई तू ये करे, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तू इतना पैसे देगा तो मैं तुझे इतना सामान दूंगा। ये करार हो गया, है ना। परमेश्वर के साथ इंसान का जब एक करार होता है, कानून या फिर नियम के आधार पर, है ना, तब उसको वाचा, तब उसको वाचा, कवेनेंट, है ना। और वो एक वेदी पे स्थापित होता है, वेदी लगती है उसके लिए, और वो स्थापित जिस चीज से होता है, एस्टेब्लिश, वो है लहू। जिस चीज से वो करार परमेश्वर में और इंसान में करार, वो कंफर्म स्थापित हो गया, वो लहू जब छिड़कता है तब वो स्थापित हो जाता है। वो करार है ना, करार। करार सुना है ना? नया करार, पुराना करार सुना है कि नहीं? तो क्या है पुराना करार, क्या है नया करार? नया करार क्या है? नया नियम मतलब क्या? पूरा किताब मत्ती से लेके प्रभु से आने के बाद जो नियम है वो नया नियम, नया प्रभु से नियम, आने के बाद करेक्ट। तो क्या पूरा नया नियम है? तो करार क्या है? करार कुछ तो होगा। इतना सारा कैसे अपन याद कर लें? करार, अग्रीमेंट क्या होता है? पेपर पे रहता है ना कि अगर हाँ घर का रेंट का अग्रीमेंट है, सबने देखा है, रेंट पे घर लिया तो थोड़ा 3-4 पेपर के अंदर अपन दस्तखत करते हैं। ये है करार कि तुमने सही से रखा घर तो तुमको अगले साल भी हम लोग रहने देंगे। ये करार हो गया है कि नहीं? इतने पैसे पे तुम लोग। वैसे ही परमेश्वर ने करार किया है। एक पुराना करार था, वो क्या था? आंख के बदले आंख, मतलब जो तुम करोगे वैसे ही तुमको मिलेगा, या तो आशीष नहीं तो श्राप। वो तुम्हारे कर्मों पे आधारित था। नया करार विश्वास पे आधारित है। इसीलिए नए करार में अनुग्रह है, अनुग्रह। नए करार में क्षमा है परमेश्वर की, इसलिए अपन नए करार में आते हैं। तो है क्या लेकिन नया करार भाई? बहुत जरूरी है। देखो नया करार क्या है, ये यिर्मयाह के इसमें मिलेगा। नया करार है कि मैं मेरे वचन, मेरे नियम तेरे मन में डालूंगा और तेरे हृदय पट्टी पे मैं लिखूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग, मेरी प्रजा होंगे। ये नया करार है। निकालेंगे जल्दी से यिर्मयाह 31 उसका 31 और उसका 34 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 उसका 34, चलो 31 से 34 पढ़ेंगे जल्दी से। यिर्मयाह 31 या यिर्मयाह 31 उसका 31 से 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने में नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उसका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने में बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, है कि नहीं? नई वाचा मतलब जो यीशु आए थे स्थापित करने के लिए, है ना, वो इस कप प्याला जो है, प्याला क्या बनता है अभी?
प्याला बनता है वो चिन्ह, नए वाचे का चिन्ह। मतलब जैसे अपन प्रभु भोज में वो प्याला पीते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि अब हम पुराने वाचे में नहीं आते भाई, हम नए वाचे में हैं, हम एक नए करार में हैं, है ना। और नए करार के आशीष मिलेंगे, नए करार के ब्लेसिंग्स। नहीं तो क्या है, बहुत लोग उसको समझ के नहीं पीते, इसलिए क्या होता है पुराने करार में जीते, तो जो वो कर रहे हैं उसी के हिसाब से उनको आशीष मिल रहे और उसी के हिसाब से उनको श्राप मिल रहा है। पुराने करार में नहीं जीना है, पुराना करार कर्म से जीते। अभी कर्म नहीं है, अपने कामों से स्वर्ग नहीं जाने वाले, विश्वास। नए करार में जो जीते हैं वो विश्वास। तो आप जब ये करार, अब जब ये प्रभु भोज लेते हो, आप बता रहे हो खुदा को कि खुदा मैं अभी नया करार में हूं, मैं विश्वास से जीऊंगा, मैं विश्वास से, कर्मों से नहीं, मैं विश्वास से जीऊंगा, है ना। तो इसीलिए प्रभु भोज का महत्व समझो। तो ये प्याला क्या बनता है, एक तरीके से एक चिन्ह बनता है, चिन्ह जिसके अंदर लहू है, लहू है ना, जो स्थापित किया है कि वो नहीं वाचा। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरीके से गवाही होती है स्वर्ग में, है ना। एक आगे बढ़ेंगे और एक आयत अपन 26 पढ़ो प्लीज। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ, प्रचार करते हो मतलब क्या, प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से स्वर्ग में आपने जैसे प्रभु भोज लिया, आपकी आत्मा स्वर्ग में प्रचार कर गवाही दे रही है कि ये यीशु मसीह मर चुके हैं। और सबूत क्या है, सबूत मैंने खाया है, मेरे अंदर है सबूत, मैंने प्रभु भोज लिया है, मेरे अंदर वो सबूत है ना। और क्या सबूत है कि यीशु मसीह अभी मर चुके हैं, इसीलिए उसके मौत की वजह से जो आशीष मिलनी चाहिए वो मुझे, मैं उसका हकदार हूं। ये प्रभु भोज से साबित होता है कि आपको चंगाई मिलना ही मिलना है, आपको छुटकारा मिलना ही मिलना है। लेकिन ये प्रभु भोज से साबित होता है, प्रभु भोज से साबित होता है, ये समझना जरूरी है। इसलिए प्रभु भोज बहुत जरूरी है। चंगाई हो, छुटकारा हो, कोई भी चीज यीशु मसीह क्या करने के लिए है, छुटकारा बीमारियों से। देखो सब कुछ आता है पाप से, है ना। पाप की वजह से बीमारी आती है, पाप की वजह से दुष्ट आत्मा आती है, सब कुछ पाप का खेल है कि नहीं। तो पाप से छुटकारा, ये लहू, ये जो प्रभु भोज है ना, सिर्फ आपको स्थिर नहीं रखता है, लेकिन आपको गवाही देता है कि हाँ मैं हकदार हूं, मैं लाइन में हूं, मुझे चाहिए, ये मेरा अधिकार है। सबके अधिकार होते हैं ना भारत में भी, वैसे ही आपको स्वर्ग के रहवासी हो, तो रहवासी होने के नाते आपके अधिकार है। आप बीमारी में नहीं रह सकते, आप बीमारी में, गरीबी में नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकता। आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है, लेकिन ये आपका अधिकार प्रभु भोज के साथ स्थापित होता है। आप प्रभु भोज लोगे, स्वर्ग में आत्मा गवाही देगी आपकी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस काम करना है वो लेने का सही तरीके से। आपकी आत्मा, यीशु मसीह मर चुका है और मैं उसका गवाह हूं, है ना। मैंने प्रभु भोज लिया है, तो मेरे को अधिकार है चंगाई का, मेरा अधिकार है कि मैं बीमारी में रह नहीं सकता, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित रह नहीं सकता, मैं प्रॉब्लम्स में रह नहीं सकता, मैं गरीबी में रह नहीं सकता, है कि नहीं। और परमेश्वर देखता, अरे हाँ यार ये तो सही लिखा है, वचन के अनुसार सही है ये, है ना। तो तुरंत परमेश्वर भेजता चीजों को होने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। ओके, जल्दी से 27 से 29 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की भेंट और लहू का अपराधी ठहरेगा। बस वो 27 पढ़े। देखो अनुचित रीति से मैं जल्दी से बताऊं, अनुचित रीति मतलब क्या, बिना समझ के, हल्के में लेके, है ना, और रेगुलरली नहीं लेके, मतलब नियमित रूप से नहीं लेके। एक बार साल में ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही तरीके से, है ना, सबको क्षमा करके। अगर मैंने क्षमा ही नहीं किया किसी को और मैं प्रभु भोज ले रहा हूँ ये उम्मीद करके कि खुदा मुझे क्षमा करे और खुदा की चंगाई मुझे मिले और खुदा की छुटकारा मिले, है ना, हर एक चीज से, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। हर चीज का एक तरीका है परमेश्वर के राज्य में, है ना। तो प्रभु भोज जो अपन ले रहे हैं सही तरीके से लो, नहीं तो तुम पे न्याय आएगा, तुम पे न्याय आएगा, ऐसा लिखा है, राइट, तुम पे न्याय आएगा। तो जो सही तरीके से नहीं लेता है, मतलब बिना समझ के कि उसके होता क्या है लेने से, फिर बिना उसको नियमित रूप से नहीं लेता है, या फिर और एक चीज उसको एक तरह से अक्षमा है उसके जीवन में, है ना, तो वो अपने ऊपर ही क्या कर रहा है, दंड को खींच रहा है। बहुत डेंजर चीज है,
ये काम करती है प्रभु भोज। प्रभु भोज काम करता है, सामर्थ्य इसके अंदर, सामर्थ्य, लेकिन सही तरीके से लो, समझ के लो, है ना, बहुत काम करेगा। पूरे चंगाई का अधिकार है आपका यार, आपका अधिकार है। चंगाई और छुटकारा, ये गरीब, ये सब श्राप जो है वो पुराने नियम के है। पुराने नियम के 3 श्राप थे, गरीबी, बीमारी और मौत। ये पुराने नियम के श्राप है, त्रिएक श्राप जिसे बोलते हैं। यीशु मसीह ने इसको खत्म किए उस क्रूस के ऊपर, गलाती 3:13, ताकि 14 में क्या लिखा है, ताकि आप उससे निकल के अब्राहम के आशीष के नीचे आ सके। वो खत्म किए इसलिए नहीं कि वापस गरीब बने, वो खत्म किए इसलिए नहीं था कि ये बीमारी छूट गई दूसरी बीमारी आ गई, जी नहीं, ताकि आप एक नए सिरे से, है ना, एक नए आशीष, नए करार के हकदार हो। समझ में आ रहा है? तो बहुत जरूरी है प्रभु भोज, बहुत जरूरी है, बहुत सामर्थ्य से भरा है प्रभु भोज। ठीक है, आखिरी में 30वीं आयत पढ़ना, 30-31, 30 पढ़ना। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर न पाते। यस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए भाई बोला, इसीलिए बहुत से बीमार है और बहुत तो सो गए। मतलब पौलुस जानता था कि प्रभु भोज में सामर्थ है, उससे चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, बहुत सारी चीजों से आजादी मिलती है प्रभु भोज से, है कि नहीं? तो उसको समझना जरूरी है। एक था सेवक अलेक्जेंडर डॉगी बोल के, वो क्या करता था, कैंप लगाता था, जो बीमार है सब आ जाओ, जितने बीमार है सब आ जाओ कैंप के अंदर, है ना। और उसके 2 ही चीज करता था, वो भर्ती होते थे, हर एक को कॉट मिलता था, भर्ती होते थे, वचन देता था, सुबह शाम तुमको वचन पढ़ना ये चंगाई के, और सुबह शाम तुमको प्रभु भोज लेना, ये 2 ही काम बस। हर रोज 30 दिन के अंदर हर एक जन, चाहे कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, वो सब निकलते थे वहां से, सब चंगे होके निकलते थे। ये है प्रभु भोज की सामर्थ्य। प्रभु भोज में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य, है ना, जीवन बदलेगा वो। ठीक है, उसको सही तरीके से लो, विश्वास के साथ लो, और अपने अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको, अनफॉरगिवनेस या क्षमा, उसको निकाल दो, है ना। इसलिए पौलुस बोलता है कि बहुत सारे लोग इसका अर्थ बिना समझ के वो लेते हैं, इसलिए वो बीमार रहते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं समय के पहले। मर तो सभी जाएंगे, समय के पहले, समय के पहले, है ना। ठीक है, और आखिरी में, आखिरी वाला पढ़ना जरा, लास्ट 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, इसलिए अपने आप को जांचो। अपन क्या दूसरों को जांचते रहते हैं पूरा समय, अरे यार ये ब्रदर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यार ये नहीं करना चाहिए, वो भूल जाओ, अपने बारे में फोकस करो, है ना। हमेशा अपन जब पढ़ते वचन, सारे धर्मी लिखा, मतलब मेरे बारे में लिखा, दुष्ट का लिखा नहीं, दुष्ट मतलब मेरे दुश्मन, ऐसा नहीं होता है। काफी बार अपन भी दुष्ट है, अपने बारे में लिखा है वो, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में नहीं डालना कि हाँ सारा धर्मी मतलब मेरे लिए, और सारे दुष्ट मतलब मेरे सब दुश्मन, जो भी मेरे खिलाफ जिन्होंने कट्टी की बात नहीं करा मुझसे, ऐसा नहीं। अपने आप को जांचो, कहाँ पे मैं कम हूँ, और वो परमेश्वर के सामने लेके जाओ, है ना। बहुत सामर्थ्य प्रभु को उसमें। ठीक है, मेरा विश्वास है ये वचन जो है ना, आप सबके जीवन में जरूर काम करेगा। और आज अपन जब प्रभु भोज लेंगे, इसको हल्का हल्का याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, और सही रीति से मांगो, खुदा मैं ये प्रभु भोज ले रहा हूँ, आपका शरीर, आपका लहू मेरे अंदर जा रहा है, और वो कोई साधारण शरीर और लहू नहीं था, वो अद्भुत शरीर और लहू है नहीं। तो ये सोच के, ये विश्वास करके जो अपन लेंगे आज प्रभु भोज, मैं सही बता रहा हूँ, गवाहियां होंगी, गवाहियां होंगी। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा मान महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद देते खुदा ये समय के लिए, खुदा जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पे बैठे अपने समय निकाल के खुदा आपने देखा है, उन सबके दिल को, मन को देखा है, इन सबके बोझ को और हर एक आंसू को आपने देखा है खुदा। धन्यवाद इन सबके जीवन के लिए परमेश्वर।
जितने लोग आए खुदा, मैं मांगता परमेश्वर हर एक जन अपने जो बोझ है खुदा वो आप पे डालना सीखे खुदा, क्योंकि आप है जो बोझ उठा सकते, हम नहीं उठा सकते बोझ खुदा, लेकिन यीशु आप हमारा बोझ लेना खुदा, इन सब का बोझ लेना खुदा, क्योंकि ये सब आपसे प्यार करते खुदा, सब समय निकाल के आए परमेश्वर। ये जो वचन का बीज बोया गया परमेश्वर, वो उनके मन से कोई भी चुरा नहीं पाए, लेकिन वो घर जाके इसको वापस पढ़े, वो घर जाके इसके ऊपर मनन करे, ताकि वो एक जड़ पकड़े उनके जीवन में परमेश्वर। जब हम प्रभु बोझ लेते हैं परमेश्वर, हम सबका विश्वास है कि आपके वचन के अनुसार हमको छुटकारा मिलेगा, आपके वचन के अनुसार हमारी आत्मा स्वर्ग में गवाही देगी कि यीशु मसीह मर चुके हैं और उनकी मौत के वजह से हमको सारी छुटकारा, सारी चंगाई के हम हकदार बनते हैं। धन्यवाद देते खुदा आप ये समय के लिए खुदा, जो वचन आपने दिया है परमेश्वर, जो स्तुति आराधना हुई खुदा, वो सब कुछ किसी इंसान के लिए नहीं करा खुदा, हमने आपके लिए, ताकि आपको महिमा मिले। इसलिए सारी महिमा यीशु तो सब आपको दे दे खुदा, किसी इंसान की बड़ाई नहीं, लेकिन आपकी महिमा हो खुदा, हर जगह हर समय आपको महिमा दे। धन्यवाद देते खुदा, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती